ओ त्वं हीन पिता वशो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधाते सुम्नमीमहे। ओ अभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्। अभयं मित्रादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवारः सर्व आशा मम मित्रं भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्मन आदरणीय आर्य रत्न जी और मान्यवर अनिल नरोरा जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, मान्यवर हमारे इतिहासकार आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, और बड़ा ही सुंदर अभी भजन हम सब सुन रहे थे माताओं से, उसी क्रम में आचार्य आवृत्ति प्रभा जी, तो बड़ा ही सुंदर सामयिक और क्रांतिकारी भजनों को हमारे बीच प्रस्तुत की। तो आइए वेद प्रवचन की श्रृंखला में हम सब आज पुनः मंत्रों की व्याख्या सुनेंगे। तो जैसा कि पीछे दिनों से हम सुन रहे हैं कि मनुष्य अपने जीवन में व्रतेन दीक्षामाप्नोति दक्षिणाम, व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षया दक्षिणाम, दक्षिणा आपनोति श्रद्धया, श्रद्धयाम सत्यम आप्यते। तो व्रती हमें होना है। व्रत के साथ अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तेन ध्यासम इदमहम अनृतात् सत्यम उपै। हे अग्नि परमात्मा, हमें व्रती बनाओ। जैसे आप व्रतपति हैं और हम भी अपने जीवन में संकल्प लेकर के व्रती होकर के मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए और आत्मा के लिए हम जिए, यह व्रत होना चाहिए। आज हनुमान जयंती भी हम भारतवासी मना रहे हैं और जो हनुमान संकट मोचक, जो राम के दूत थे और उन्होंने जो राम के कार्य को बनाया, सारे विघ्नों को वह समूल नाश किया, तो हम भी आज हनुमान के पद चिन्हों पर चलते हुए राष्ट्र, समाज, मानवता के विघ्नों को हरने का संकल्प लें, क्योंकि वो समय आ गया है कि हम अपनी देश की सुरक्षा कैसे करें। निश्चित रूप से इसके लिए हमें संकल्पित होना पड़ेगा, व्रती होना पड़ेगा। तो इस मंत्र में जो आपने अभी सुना, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, तो फिर कहा इस व्रत के लिए हमें कौन नियुक्त किया है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि इस प्रकार के व्रत हमें किसने आदेश दिया। कस्त्वा युनक्ति, यह छठा मंत्र है यजुर्वेद का प्रथम अध्याय का। कस्त्वा युनक्ति, सत्वा युनक्ति, कस्मै त्वा युनक्ति, तस्मै त्वा युनक्ति, कर्मणे वाम वेशाय वाम। बड़ा ही सुंदर मंत्र आया है। यह मंत्र कहता है कि हे मानव, तुम्हें कौन नियुक्त किया है व्रती होने के लिए, संकल्पबद्ध होने के लिए तुम्हें कौन नियुक्त किया है। तो उसी मंत्र में प्रश्न के साथ उत्तर है सत्वायुनक्ति। वह परमात्मा हमें नियुक्त किया है व्रती होने के लिए, संकल्पित होने के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, वैदिक धर्म के लिए, आत्मा के लिए। तो परमात्मा ने वेद में ही कहा अहम भूमि आर्याय ददाम, कि हे मनुष्यों, मैं इस भूमि को आर्यों को देता हूं।
आर्य जो होते हैं वही ईश्वर पुत्र होते हैं। आर्य नाम है ईश्वर का, और आर्यस्य पुत्रः आर्यः। गार्गी पुत्रस्य गार्गेय, कुंती पुत्रस्य अपत्यर्थ में कौन्तेय, आर्य इति परमात्मा। और जो आर्य है अर्थात जो दुष्टों का शमन करता है, जो दुष्टों के लिए रुद्र बन करके, वह काल बन करके, महाकाल बन करके उस पर बरसता है, उसको दंड देता है, वह आर्य परमात्मा। और हमारी रक्षक, हमारे रक्षा करने वाला आर्य का पुत्र होने से हम आर्य हैं। आर्य का मतलब होता है ईश्वर का संतान, और ईश्वर का संतान वही होते हैं जो ईश्वर के आदेशों को पालन करते हैं, ईश्वर के नियमों पर चलते हैं। तो ईश्वर का आदेश जो वेद है, तो वेद में परमात्मा ने हमें व्रती बनाया है। और वो व्रत जो 3 वाणी जो पीछे हमने सत्संग में सुना कि ब्रह्मचर्य व्रत, गृहस्थ धर्म का व्रत और संन्यास और वानप्रस्थ का व्रत, इसको लेकर के हमें जीना है इस मानव जीवन में। और इस व्रत को धारण करते हुए, व्रत का मतलब होता है सत्य संकल्प। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट वर्णन किया कि जीवन में व्रती होकर के जीना चाहिए, संकल्प लेकर के जीना चाहिए। लेकिन एक बार जब जीवन में संकल्प कर लें, वो संकल्प टूटना नहीं चाहिए। ऋषिवर ने कहा, जो व्यक्ति वचन देता है अपनी आत्मा से परमात्मा को, और उस वचन को जो भंग कर देता है, वेदानुसार जो संकल्प वचन व्रत हमने लिया है उसको हमने तोड़ दिया, तो निश्चित रूप से उस व्रत को तोड़ने वालों की जितनी हानि व्रत तोड़ने से होती है, उतनी हानि और किसी कार्य से नहीं होती। इसलिए हे आर्य, हे ईश्वर पुत्र, हम सबको परमात्मा के साथ संकल्प के साथ जीना चाहिए। जीवन में जो संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करना है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे जीवन के साथ जो वचन हमने वाणी लिया है, जो संकल्प लिया है, वो प्राण तो जा सकता है लेकिन हमारा संकल्प ना टूटना चाहिए। यही व्रती भाव से हमें दीक्षित कर देता है। दीक्षा से फिर श्रद्धा, श्रद्धा से फिर सत्य हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमें इस संकल्प को नियुक्त करने वाला, नियोजित करने वाला कौन है? कष्ट्वायुनक्ति। तो परमात्मा ने स्वयं प्रश्न किया और स्वयं उसका उत्तर देते हैं। सत्वायुनक्ति, हे मानव, तुम्हें किसने नियुक्त किया? तो वही ईश्वर ने तुम्हें नियुक्त किया है, वह परमात्मा ने ही तुम्हें नियुक्त किया है। मैं जब छोटा था, गुरुकुल में जब पढ़ता था गुरु के पास, तो गुरुजी से मैंने प्रश्न किया कि गुरुजी, ईश्वर ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं बड़ा हूं, सबसे बड़ा हूं, आकाश से भी बड़ा हूं, सब मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो, मेरे सानिध्य में आओ, ऐसा क्यों कहते हैं? ये तो आत्मश्लाघा है। हम मनुष्य यदि परमात्मा की प्रशंसा करें तब तो बात बनती है कि हम तो उनकी प्रशंसा, ईश्वर स्वयं वेद में प्रशंसा कर रहे हैं अपना। स्वयं ईश्वर कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा हूं, स्वयं ईश्वर कह रहे हैं कि मैं जगतपति हूं, मेरी उपासना कर। ये तो बात जचती नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि अभी तुम्हारी योग्यता नहीं है इस बात को समझने की, लेकिन फिर भी तुमने प्रश्न किया है तो मैं उत्तर देता हूं। कहा कि यदि अबोध बालक है जो अभी अभी जन्म लिया है, थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसको कुछ समझ अभी नहीं है, तो पिता क्या कहता है?
देखो मैंने तुझे जन्म दिया है, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा पालक हूं, पोषक हूं, मेरा ऋण तुम्हारे ऊपर है। यह बोध कौन कराएगा? तो पिता कराता है, अहंकार भाव से नहीं, आत्मश्लाघा भाव से नहीं, केवल उस बच्चे को, उस बालक को कर्तव्य बोध के लिए संकेत करता है। तो यह कोई आत्मश्लाघा नहीं, पिता अपने पुत्र को कहता है, क्योंकि पुत्र तो अबोध है, अज्ञानी है, तो उसको ज्ञान की शिक्षा कौन देगा? और समाज की उन्नति और रक्षा, ये तीन वाणी के लिए परमात्मा ने हमें नियुक्त किया। कर्मणे वाम, कर्मणे वाम, यहाँ किस कर्म के लिए कहा? कि जो जीवन में कर्म करता है और जो करवाता है, इसके लिए परमात्मा ने हमें नियुक्त किया है। उन दोनों को वाम का अर्थ यहाँ पर महर्षि दयानंद ने किया है कि नियुक्त करता है, नियुक्त करने वाला। कर्म में कर्म करने के लिए और कर्म करवाने के लिए, और वेशायवाम, विद्या आदि शास्त्र को पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। वाम मतलब नियुक्त करता है, नियोजित करता है। इस प्रकार का भाव इस मंत्र में आया है। तो हे आर्य, हमें कर्मशील होना चाहिए, निकम्मा नहीं बैठना चाहिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समाः, कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करें, और वो कर्म हमारा वेद के अनुसार होना चाहिए, आत्मा के हित में, शरीर के हित में, राष्ट्र धर्म मानवता के हित में, समाज के हित में वो कर्म होना चाहिए, निरर्थक कर्म नहीं होना चाहिए। और वेशायक अर्थ जो यहाँ पर विस्तार किया गया कि वेद आदि शास्त्रीय शास्त्रों को पढ़ना। इसी यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, पुनन्ति मां देव जनाः मनसा, पुनन्ति मनसाद्यः पुनन्ति विश्वा भूतानि जात वेदः पुनिहिमा। परमात्मा ने कितनी अच्छी बात कही कि विद्या आदि को पढ़ने के लिए हमें परमात्मा ने नियुक्त किया, और पढ़ाने के लिए जो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ लिया है और वो उपदेश करना छोड़ दे, पढ़ाना छोड़ दे, तो बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है। और जो हम मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को ना पढ़ें, ये भी एक अपराध है। पढ़ना भी हमारा धर्म है और पढ़ाना भी हमारा धर्म है। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ जो आर्य समाज का उन्होंने स्थापना की, उनमें भी उन्होंने नियम में बात कह दिया कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। तो यदि हम नहीं पढ़ते वेद, हम वेदों को नहीं पढ़ाते, हम वेदों को नहीं सुनते, हम नहीं सुनाते, तो हम धर्म को छोड़ चुके हैं, जो परम धर्म है। इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं होता। तो यहाँ पर वेशायक अर्थ महर्षि जी ने किया कि वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना। और मैं प्रथम दिन के सत्र में इस बात को कहा था कि मनुष्य जीवन को पवित्र करने वाला यदि कोई उत्तम कार्य है तो वो वेद विद्या है, वेदाध्ययन है। वेदाध्ययन से ही मनुष्य जीवन पवित्र हो जाता है। पुनन्ति मां देव जनाः, यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि देवजन, देवजन कौन है? जो विद्वान होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, समाज सेवी होते हैं, ये देवजन हैं जो संसार को देता है। पुनन्ति मां,
मनुष्य प्रार्थना करता है कि जैसे देवजन हमें पवित्र करता है, हे प्रभु देवजन हमारे पवित्र करने वाला हो। मन पुनंती मनसा धिया, क्या कहा इस मंत्र में कि पुनंती मनसा, मनसा का मतलब होता है प्रीति और विज्ञान से, प्रीति और विज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि को जो पवित्र करता है, कौन? देवजन। पुनंती विश्वा भूतानि जात वेदा, हे जात वेदा, जात वेदा का अर्थ क्या है यहाँ पर? जात वेदा का अर्थ होता है परमात्मा। जायते उत्पद्यते वेदा शास्त्रो योनित्वात्, वेदांत दर्शन में कहा जो संपूर्ण आर्ष ग्रंथ है, वेद है, उसकी योनि, उत्पत्ति स्थान कौन है? तो कहा ब्रह्म है। ब्रह्म, ब्रह्म से ही वेद ज्ञान प्रस्फुटित हुआ। तो जातः वेदः, वेद मतलब ज्ञान, जातः मतलब उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न होने से जात वेदः ईश्वरः। तो हे ईश्वर, जैसे पुनंती विश्वभूतानि, इस वाक्य में कहा गया कि हे प्रभु जात वेदः, ईश्वर विद्या को उत्पन्न करने वाले, जैसे तो उत्पन्न करके समस्त भूत प्राणी को आपने पवित्र किया पुनिहिमा, उसी तरह से हमें पवित्र कौन करे? तो देवजन करे। तो विद्वानों पर, देवजनों पर ये बहुत बड़ा कर्तव्य ईश्वर आदेश करता है कि संसार के लोगों को तुम पवित्र करो, शुद्ध ज्ञान दे करके। जो अशुद्ध ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को कलंकित कर रखा है, अशुद्ध कर रखा है, पाखंड आडंबर में, अंधविश्वास में फंस करके, अज्ञान में फंस करके व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त कर रहा है, तो उसका दायित्व तो हम देवजन लोगों पर है जो आर्य हैं। तो निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य बनता है वेद आदि सत्य शास्त्रों का प्रचार करना और संकल्प लेकर के राष्ट्र भक्ति को नहीं छोड़ना। चाणक्य की उस बात को सदैव याद रखना, एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में शस्त्र है। शास्त्र और शस्त्र दोनों हमारे जीवन का अंग होना चाहिए, तभी हम अपनी रक्षा, मानवता की रक्षा और राष्ट्र रक्षा कर सकते हैं। तो महानुभाव वेद हमें आदेश देता है और अगला मंत्र वही है, प्रत्युष्ट रक्षा। प्रत्युष्टा अरातया निश्चप्तम रक्षो निश्चप्ता अरातया उर्वंती इक्षमन्वेवी। परमात्मा कहते हैं कि हे मानव, तुम प्रत्युष्ट रक्षा, जो दुष्ट लोग हैं उसको प्रतिछेदन करें, उसको प्राण दंड दें, निश्चय करके उसका निर्मूल करें, उसको सफाया कर दें। जो दुष्ट लोग हैं, जो अरातय, रति कहते हैं दान देने वाले को, रति कहते हैं परोपकारी को, अराती कहते हैं जो दान नहीं देता है। अब जो दान नहीं देता है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, भी बड़ा सुंदर आचार्य जी भजन गा रही थी, ये वैश्य लोगों अपने सोने चांदी की खजाना खोल दो, मिट्टी के भाव तौल दो, राष्ट्र रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, वेद धर्म के उद्धार के लिए। तो निश्चित रूप से जो दान नहीं देता, जो अरातया है, उसका समूह हिंसी, दान गौओं की हिंसा करने वाला, गौओं को मारने वाला, मानवता का
अपराधी, दुश्मन, मानवता को नष्ट करने वाला, ऐसे लोगों को शीशे की गोली से बींध देना चाहिए। मारने मरवाने में कोई अपराध नहीं है, ये हिंसा नहीं, ये अहिंसा है। निश्चित रूप से हमें महर्षि जी को याद करना चाहिए। महर्षि जी कहते हैं कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग बरतना चाहिए। कि इस संसार में हम जीते हैं तो सबसे प्रेम पूर्वक और धर्म के अनुसार बर्ताव करते हुए समय परिस्थिति आए, यथा योग सठे साठ्यम समाचरे। महानुभाव, हे आर्य, सठे साठ्यम समाचरित वाली बात आ गई है। आज हनुमान जयंती है और हम सबको संकल्प भी लेना चाहिए कि इस पृथ्वी को जो अरातया है, जो दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, गौओं का हत्यारा है, उसको समूल नाश करने का संकल्प, उसे पृथ्वी पर रहने का कोई राइट, कोई अधिकार नहीं बनता जो व्यक्ति मानवता का विरोधी हो। तो ऐसी संकल्प के साथ हमें जीना है और परमात्मा का आदेश है, और वो मंत्र तो आप सबको याद होगा। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे मही। ये मंत्र तो आप सबको पता है, और इस मंत्र का प्रयोग हम स्वस्ति वाचन के पाठ में करते हैं। जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अतिथि के रूप में आते हैं तो हम उसको घर से छोड़ने के लिए स्टेशन तक जाते हैं, एयरपोर्ट तक जाते हैं, कुछ दूरी तक जाते हैं और इस मंत्र का पाठ करते हैं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता घ्नता जानता संगम। महानुभाव, ये मंत्र इतना तक ही सीमित नहीं है, ये मंत्र कुछ और कहता है। ये मंत्र हमें संदेश देता है, हे मानव, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा पथ स्वस्ति हो, कल्याणकारी हो, निर्विघ्न हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को दिलाने वाला हो। जिस मार्ग पर सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, उस मार्ग का तू अनुसरण कर, अनुगामी बन। तो आप विचार करिए, परमात्मा ने तो कह दिया कि जिस मार्ग पर सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा की शीतलता है, वो मार्ग हमारा निष्कंटक होना चाहिए, शत्रुओं से, दुष्ट चोर डाकुओं से सुरक्षित होना चाहिए। तो अब कहेंगे कि इसके लिए केवल प्रार्थना भर से बात तो बनेगी नहीं, तो परमात्मा ने नीचे भी कुछ कहा है। महानुभाव, नीचे की पंक्ति को देखिए, नीचे की पंक्ति में क्या कहा परमात्मा ने कि पुनर्दत्ता। और अभी अभी जो मैंने इस 7वें मंत्र का पाठ किया, यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 7वां मंत्र, प्रतुष्ठ रक्षा अरातयः। तो अराती व्यक्ति, जो दुष्ट व्यक्ति, जो दानी नहीं है, जो गौ और मानवता का दुश्मन है, वो उसका समूल नाश करे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर दत्तता शब्द आया है कि परमात्मा कहता है कि तू दानी बन। और मैं ये दावे के साथ आज आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए धन का प्रयोग नहीं करता, बल का प्रयोग नहीं करता, विद्या का प्रयोग नहीं करता, वो हम अरातया की पंक्ति में जाके खड़े हो जाएंगे, दुष्ट लोगों के पंक्ति में जाकर के हम खड़े हो जाएंगे। इसलिए हम अपने अंदर दानी प्रवृत्ति का भाव रखें, उदार रखें। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति दान देता है तो उस दानी का खजाना कभी खाली नहीं होता, वो भरता जाता है। मैं उदाहरण दूंगा कि जिस नल से पानी निकाला जाता है बार बार अधिक, उसका पानी बहुत मीठा और स्वादिष्ट, कहते अच्छा रहता है। और पानी निकालना बंद कर दिया जाए, पानी में खारापन आ जाता है, भारीपन आ जाता है। जिस नदी का जल प्रवाहित है वो पवित्र रहता है, जिसका पानी रुक गया वो सड़ जाता है, गंदगी आ जाती है उसमें। इसलिए हमारे जीवन में धन का प्रवाह, यदि धन है तो अच्छे कार्य के लिए लगाएं, विद्या है तो अच्छे कार्य के लिए लगाएं, हमारे पास समय है तो अच्छे कार्य के लिए लगाएं, बल है तो अच्छे कार्य के लिए लगाएं, तो वह गंगा की तरह पवित्र बना रहेगा
और यही परमात्मा कहता है कि हम आपसे एक निवेदन करना चाहें कि आप दोस्ती करना चाहते हैं ईश्वर से, कि हमारा मित्र ईश्वर हो जाए। बिल्कुल होंगे, लेकिन ईश्वर के गुण का एक दो अंश भी हम धारण तो कर लें। परमात्मा न्यायकारी है तो हम न्यायकारी बन जाएं। परमात्मा इस पृथ्वी का पालक है, रक्षक है, हम भी इस पृथ्वी का, राष्ट्र का पालक रक्षक बने। परमात्मा दयालु हैं, परमात्मा दानी हैं, परमात्मा परोपकारी हैं। कोई एक दो गुण तो ग्रहण कर लीजिए। तो एक दो गुण यदि ग्रहण कर लिया तो परमात्मा हमारा मित्र बन जाता है। इसलिए ददता शब्द से हमें यहां संकेत मिलता है ईश्वर के द्वारा कि हे मानव, तू दानी बन जा। और दानी जैसे हम बनेंगे उसी समय ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का सहयोग अनंत रूप में हमें मिलता चला जाएगा। हमारी बुद्धि, हमारा सोच बहुत छोटा है। हम सामने के प्रत्यक्ष सुख को ही देखते हैं। जो सामने भोजन आ गया है उस भोजन को ही हम सर्वोपरि मानते। पता नहीं आगे हमें भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि जो देव होते हैं वह परोक्ष प्रिया देवा, वो परोक्ष को देखता है, वो पीछे को देखता है, भविष्य को देखता है, दीवार के पीछे वो उसे दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से हम देव के पंक्ति में खड़े हो जाएं। यदि आज हम थोड़ा सा धन, समय, विद्या, बल राष्ट्र के लिए लगाते हैं, धर्म के लिए लगाते हैं, तो उसके पीछे हमें कल इसी जीवन में या अगले जीवन में हमें 1000 गुना बढ़ा करके परमात्मा दे देता है। मैं ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया स्टेट में था, हॉबर्ट सिटी में। वहां पर एक सज्जन के घर पर वैदिक आर्य समाज का सत्संग चलता था और मेन सिटी के बीचों बीच उनकी जगह थी और बड़ा सुंदर जगह। उनके कोई पुत्र नहीं थे, बेटी थी, उनकी शादी हो गई। कई लोगों ने कहा, आचार्य जी संकेत करिए, थोड़ी सी जगह ये दे दे हमें, ये तो वृद्ध हो गए, अब तो जाने वाले हैं, तो यहाँ पर आर्य समाज बन जाए। तो और यदि नहीं देंगे तो सरकार तो ले लेगी, इनके बच्चे लोग उसमें कुछ लाभ ले लेंगे। उनसे बहुत कहा हम, भाई आप थोड़ा सा जगह तो दे दो, थोड़ी सी टुकड़ी दे दो आर्य समाज के लिए, वैदिक धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। आप एक टुकड़ा यदि आप भूमि देते हैं वेद के लिए, तो आप लैंडलॉर्ड, बड़े जमींदार घर में जन्म लेंगे। ये जमीन आपकी साथ साथ चली जाएगी, नहीं तो सरकार ले लेगी, बच्चे लोग बेच के खा जाएंगे। वो हाँ हाँ तो भरा, लेकिन वो देव कोटि में होते तो दे देते। परोक्ष देखता, वो प्रत्यक्ष देख रहा था कि इतनी सुंदर कीमती भूमि में कैसे काट के दे दूं, नहीं दिया। महानुभाव, आप अच्छे कार्य के लिए, हमारे जो पूर्वज हुए आर्य समाज के लिए, वैदिक धर्म के लिए, उन्होंने जो पूरा सर्वस्व लगाया, आज हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे पूर्वज देवता थे, वो परोक्ष प्रिय थे। वो लोग नेक्स्ट बर्थ में जमींदार घर में, राजा घर में जन्म लिए होंगे, ऋषि कुल में जन्म लिए होंगे, लेकिन हम साधारण मनुष्य जो प्रत्यक्ष प्रिय हैं, ये जमीन की टुकड़ा कैसे छोड़ दे, ये धन की थैली कैसे मैं दे दूं, नहीं दे सकता। हे आर्य, आप विश्वास करें कि वो समय आ गया है। आप हम यदि इस शक्ति को, धर्म को, धन को, बल को अच्छे कार्य के लिए नहीं लगाएंगे तो वो हमसे छिन जाएगा। दुष्ट आंख गड़ाए हुए है और आने वाला समय बड़ा भयावह है। हमारी मौत भी कब हो जाए पता नहीं। ये रोग भी पीछे से पीछा कर रहा है। 8 से 10 सालों में प्रलय होने की, खंड प्रलय की बात कही जा रही है। आदि सृष्टि आबादी समाप्त होने की वैज्ञानिक घोषणा कर रहे हैं और दुष्ट फन फैलाए हुए बैठे हैं। इसलिए हमें दुष्टों से
और रोगों से लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ, तन मन धन के साथ हमें कार्य करना चाहिए, वेद के अनुसार जीने का संकल्प लेना चाहिए। तो पुनर्ददता, दानी बनने का संकल्प। फिर कहा अघ्नता। अघ्नता क्या है? अहिंसक भाव। परमात्मा कहते हैं कि हे मानव, तू अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाओ, और अहिंसा हमें पालन करना भी चाहिए। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी जी वाली अहिंसा नहीं, बुद्ध की अहिंसा नहीं, महावीर की अहिंसा नहीं। अहिंसा तो चाहिए भगवान श्री राम की अहिंसा, भगवान राम के भक्त हनुमान की अहिंसा। हमें अहिंसा वो चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की अहिंसा, जिन्होंने दुष्टों को नाक तले चना चबाने के लिए मजबूर कर दिया। वो अहिंसा, जिस अहिंसा का पालन महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था, उस अहिंसा की बात ये वेद करता है। महानुभाव, वेद ये कहता है अघ्नता, अहिंसक हो जाओ, लेकिन सज्जनों के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, निरीह प्राणियों के प्रति, और जो दुष्ट हैं उसको उचित दंड देना, उसका समूल नाश कर देना, यही अहिंसा है। और इसको छोड़ देना, दुष्टों को, पापियों को, कंजूसों को, तो कहते हैं वो हिंसा हो जाएगी, वो अपराध कोटि में चला जाता, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये वेद कहता अघ्नता। मैं तो कहता हूं ये देश लगभग 1000 वर्ष, 900 वर्ष गुलाम रहा, 700 वर्ष तक कहते हैं मुसलमान रहे, और लोग ऐसा हम कहते हैं 200 वर्ष ईसाई राज किया। तो भाई ये देश इतने दिन तक गुलाम कैसे हो गया, और आगे भी ऐसी स्थिति दिख रही है। तो इसका अभिप्राय यही होता है कि हम अहिंसा को समझ नहीं पाए। अहिंसा क्या है? अहिंसा है इस सखे साक्ष्यम समाचरित, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्ताओ, यही अहिंसा है। और बुद्ध के कारण, महावीर के कारण ये देश गुलाम हुआ। महावीर हनुमान जी को नहीं कह रहा हूं, महावीर हनुमान जी को भी कहा जाता है महावीर, लेकिन जो जैन मत के संस्थापक हुए, तो मैं कहता हूं कि वहां से मूर्ति पूजा चली। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश ने कहा कि इस आर्यावर्त का नाश और ये पाषाण पूजा, और ये कहां से चला? तो कहा जैनियों से चला। उन्होंने किस प्रकार से अविद्या अधर्म को समाज में परोसा, किस प्रकार से अहिंसा की परिभाषा को डाइवर्ट किया, जो बुद्ध ने किया, जो जैन ने किया, और उसका परिणाम आज तक हम भोग रहे हैं। तो हम अहिंसावादी हैं। बुद्ध की उतनी मात्रा में, जैन महावीर की उतनी मात्रा में उपदेश हमारे लिए सार्थक होगा जो वेद के अनुसार है। लेकिन वेद के विरुद्ध जो कार्य उन्होंने किया, जो हमारे आर्यावर्त का सर्वमूल नाश हुआ, वो भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए अहिंसा का पाठ पढ़ना हो तो हम सीधे बुद्ध पे चले जाते हैं, महावीर पर चले जाते हैं। हमें अहिंसा का पाठ पढ़ना है तो वेद में आना पड़ेगा, रामायण में आना पड़ेगा, गीता और महाभारत में आना पड़ेगा, जिस अहिंसा का पाठ भगवान राम, भगवान कृष्ण करते थे। तो महानुभाव, आज हनुमान जयंती है, तो हम सब भी संकल्पित होकर के अहिंसावादी बने, लेकिन दुष्टों को हम कतई ना छोड़ें। हम सांप को जितना भी दूध पिलाएं, वो जहर ही देगा। इतिहास साक्षी है, इस रक्त रंजित है इतिहास, कि हमारे पूर्वजों को, ऋषि मुनियों को किस प्रकार से इस अरातयः व्यक्ति ने, या दुष्ट अपराधी व्यक्ति ने छल से हमारे महापुरुषों को वध किया। चाहे महर्षि दयानंद हो, चाहे वह स्वामी श्रद्धानंद जी हो, चाहे पंडित लेखराम जी हो, महाशय राजपाल जी हो, अनेक महापुरुषों को जो आर्य जगत के मनीषी हुए, उनकी केवल बात कर रहा हूं। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें इस दुष्टों ने हमारे पूर्वजों का नाश किया है। हम इस पर कतई विश्वास न करें। यह हमारे लिए अभिशाप के रूप में, पूरे पृथ्वी पर अभिशाप के रूप में है। इसलिए हम सबको संगठित होकर के
हम सबको एकत्रित होकर के इस अरातयः व्यक्ति से हमें लड़ना चाहिए, इसका समूल नाश करने का उपाय करना चाहिए। यही अहिंसा है, यही वेद कहता है, वेद की घोषणा है कि तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आर्यों के लिए कहा कि तुम दुष्टों से, अनार्यों से, दस्युओं से लड़ो और उसका समूल नाश करो, क्योंकि वो हमें सुख से, चैन से जीने नहीं देता, साधना करने नहीं देता, हमें शांति भाव को प्राप्त करने नहीं देता। इसके लिए हमें शांति के लिए क्रांति होनी जरूरी। बिना क्रांति का शांति हो ही नहीं सकती। कोई व्यक्ति कहता रहे कि हम जी बस रघुपति राघव सीताराम, पतित पावन सीताराम कहते रहिए, और बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी तूने हमें आजादी, ये बेकार की सारी बातें हैं। हमें तो युद्ध की घोषणा करनी चाहिए और हम सब आर्यों को उसके पीछे क्या आगे खड़े होने चाहिए। जितने भी धार्मिक साधक, योगी, वेद अनुयायी हैं, वह इस बात का समर्थन करता है। हम ब्राह्मण होते हुए भी समय विपरीत परिस्थिति पर आने पर हमें सुदर्शन चक्रधारी बनना चाहिए, हमें तो लोहा लेना चाहिए, तभी देश, राष्ट्र, धर्म और मानवता बचेगी और मोक्ष में जा पाएंगे। तो मोक्ष के लिए भी ये आवश्यक, अहिंसा, वैदिक अहिंसा, वेद की अहिंसा। और अंतिम जो बात है, जानता संगमे नहीं। अब जानता संगमे मही का अर्थ स्वामी दयानंद जी ने किया है कि पुनः पुनः ज्ञानियों की संगति करना चाहिए। तो पुनः पुनः ज्ञानी की संगति करनी चाहिए, इसका अर्थ बहुत बड़ा है और इसको जब गहराई से दार्शनिक ढंग से सोचेंगे तो इसका अर्थ खुलेगा। कल इस बिंदु को टच करते हुए आगे के मंत्रों की चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हनुमान जयंती की पुनः शुभकामनाएं। हम वीर हनुमान बने और राष्ट्र, धर्म, वैदिक धर्म के लिए अपने जीवन को आहूत कर दें। उस समय आ गया है और ये समय को यदि हम खो दिए तो हमारी पीढ़ी नहीं बचेगी, ये देश नहीं बचेगा। आप सबसे यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत आभार सम्मानित श्री आचार्य प्रभामित्र जी। आपका जो पुरुषार्थ है वेद व्याख्यान माला के लिए वो बहुत वंदनीय है। और मैंने जैसे ही फोन किया हमारी मित्र गौर जी आश्वस्ति वो भी तो जुड़ गई हैं, जगदीश पारासर जी, राजेंद्र मुनि कोटा, प्रधान जी हमारे चित्रकूट से, और अभिजीत प्रताप सिंह राजा साहब, प्रबोध कुमार, अश्विनी कुमार कन्नौज, अकेला जी, शिक्षक धनीराम प्रजापति जी, राम सेवक निरंजन जी, सभी लोग देखिए तुरंत जैसे ही फोन करते हैं लालचंद वर्मा जी खुड़ जाते, तुरंत आ जाते हैं। बिल्कुल हमें बड़ा अच्छा लगता है, जैसे हमारी कॉल पहुंचती है वो तुरंत आ जाते हैं। और खास अगर ये लोग हमें बुलाएं कि माता 7:45 बज गए, अब आप जल्दी वो खोलो कार्यक्रम, तो हमें बहुत अच्छा लगने लगे। फिर निश्चित रूप से लगने लगेगा कि हमारे जो आरबी है वो जाग रहे हैं, हमारा विवाह जाग रहा है, धर्म बहुत संस्कृति कर रहे हैं। लेकिन हमें कोई फोन ही नहीं करता कभी कि माता अब क्या बात है, चलो 7:45 बजेगा, जल्दी कार्यक्रम शुरू करो। आप हमें फोन करना पड़ता है कि भैया आओ, कहाँ हो, लेते हैं। हमारे पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी भी आ गए हैं, अच्छा लगता है, तुरंत आ जाते हैं। हम बड़ा आभारी हैं आप सभी लोगों के। और एक निवेदन करेंगे कि इसी प्रकार से अगर आप स्वयं आकर के दो लोगों को लाओ, तो आज 52-53 की संख्या हो गई थी। तो 100 से ऊपर जो 100 का जो हमारी लिमिट है, वो 100 का बैठ करके यहाँ अगर सत्संग होगा तो जो है ना, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। जैसा कि हमारे आचार्य जी बता रहे थे कि इतने बड़ा कोई धर्म नहीं है कि हम वेद को पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं। तो आचार्य प्रभामित्र जी आप सबको पढ़ा रहे हैं, और अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका और आचार्य जी का, हम सभी का ये बहुत बड़ा धर्म की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। ऐसी हम अपेक्षा आप लोगों से करते हैं कि हमारे फोन करने के पहले आप लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाइए कि हमें जुड़ना है और दूसरे लोगों को भी जोड़ करके आना है। किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें आज आचार्य प्रभामित्र जी ने बताई। अहिंसा के ऊपर भी किस प्रकार से हमारे आर्यवर्त की हानि हुई है, कहाँ से ये मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ है, सारी बातों को आपने बखूबी अच्छी तरह से रखा है। जगवान सिंह राजपूत जी भी मेरे कहने से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अशोक अकेला जी, अशोक अकेला जी कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। अशोक अकेला जी, ये खुला मंच है, किसी के मन में कोई प्रश्न हो
तो पूछ लीजिए। जी अशोक जी, अशोक जी। देखिए सर, ऐसा है। हाँ। हाँ। हेलो। जी जी जी। प्रश्न तो ऐसा कछु नहीं है, हमें तो प्रोग्राम मतलब जो है सो आपको अब तो हम तो हर बार जुड़त, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जुड़ा तो, जुड़ा तो। और बाकायदा आपके प्रोग्राम से हमने बहुत कछु सीख भी ली, ऐसी बात नहीं है कछु। हाँ 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 और हाँ। अच्छे अच्छे जैसे मान लो आप बे जो ई के पहले जो बे गुरु जी हते उनकी हम पूरी सुनते, और उनकी से हमने बहुत सी चीजें अपने अंदर उतारी, जी हाँ के जी। माध्यम से हम अपने चल रहे, तो हमें बहुत कछु मतलब जो है सो जी जिंदगी में थोड़ो और अच्छो लगो हमें, कि मतलब जिंदगी के ऑटोमेटिक बदल गए हमारे जो मतलब बे हते जी जी। विचार, बहुत हाँ। कछु विचार हो नहीं तो तो हम हम मतलब के। मतलब जो आया अशोक भाई, कि जो हम्म। मान के चलो कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि तुम इस प्रोग्राम को सुन पा रहे हैं। मतलब छोटी नहीं मोटी नहीं, अपने आप आपके को। बड़े आभार है, तो आपने हमें जोड़ो और हमें आपने मतलब जो है सो इस आप लायक समझो कि सुनो आपको। तो, हम्म। जितने भी भागवतकार आते हैं, जितने भी आपको जहां जहां झान मजीरे घंटे घड़ियाल बजते दिखाई देते हैं, वो सब लोग वेद हम्म। की चर्चा करते हैं। लेकिन ना तो कोई वेद को जानता है, ना कोई ईश्वर को जानता है। मानते तो हाँ सभी लोग ईश्वर को हैं। हाँ हाँ केवल जो नास्तिक लोग हैं वो ईश्वर को नहीं मानते, जैसे चारवाक है, जैन है, बौद्ध है। ये लोग ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। लेकिन जो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, वो भी ईश्वर को हम्म। नहीं जानते। और यहाँ ईश्वर को पहले जाना जाता है, फिर माना जाता है। तो यहाँ परमात्मा की वाणी वेद सुनने का आपको मौका मिल रहा है घर बैठे। इस मौके को हम्म। जीवन में मत गवा दो, हम बताएं, ठीक है ना। नहीं नहीं, बाकायदा हमें जैसे टाइम मिला था तो हम जुड़ जाते हैं, और टाइम मैं मिले थोड़ा नहीं, व्यस्त टाइम नहीं मिले, रहता जिस प्रकार हूँ। हमें टाइम निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक हम्म। घंटा सुरक्षित करना पड़ेगा अपने जीवन में। ये अच्छा अच्छा। स्वाध्याय का मंच लगा है। आप अभी तक हम्म। के इतिहास में भूतो न भविष्यति, हमारे पहले जितने लोग यहाँ जुड़े हैं जो 60-60 साल के होगा, उनसे पूछो कि कभी क्या ऑनलाइन कभी इस तरह से व्याख्यान होते थे। ये तो कोरोना ने कर दिया भाई। नहीं नहीं, हम कोरोना बिल्कुल आपको। कोरोना देवता की देन है। अगर कोरोना देवता नहीं आए होते तो ये कुछ नहीं होता यहाँ पे। आइए हाँ जो कैप्टन ऑनलाइन। सुभाष चंद्रा जी, कैप्टन सुभाष चंद्रा जी आइए, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो बताइए। नहीं नहीं नहीं, बहुत सही कह रहे हैं आप जी कि कोरोना देवता ने बहुत जोड़ दिए हैं लोग बाग। और एक ये नई विधा जो वेबिनार है, वो तब से बहुत ज्यादा चली है और बहुत सक्सेसफुल भी रही है। सभी लोगों का जुड़ना, और मैं समझता हूँ कि एक जितने लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, उतना ही सबका रसास्वादन और लाभ भी मिलेगा। कुछ लोगों की शंकाएं जो है वो बिल्कुल शंका का समाधान हो तो बहुत अच्छा है देख करके। और आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आप सबको जोड़ के रखे हुए हैं। बड़ी मीठी वाणी से सबको अपनी बात कह देते हैं, जोड़ के रखते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। वाणी तो हमारी बहुत खराब है। अगर वाणी मीठी होती तो हम इस देश के नहीं राष्ट्र। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत मीठी है। बहुत मीठी वाणी है। आपको लग रही मीठी है हमारी वाणी। आओ अनिल नरोला जी, आ जाओ। आओ नरोला जी आओ। आदरणीय आचार्य प्रभा मित्र जी, लखन जी, सादर प्रणाम। आचार्य जी का बोधन तो सदा की बात ही बहुत ही प्रेरणादायक है। और लखन जी, आप ये कैसे कह रहे हैं कि आपकी वाणी खराब है? आपकी वाणी तो बड़ी मधुर और बहुत ही अच्छी है। और फिर आप अध्यापक है तो आपका तो कर्तव्य बनता है कि कहीं कोई गलती करे तो उसको डांटने का आपको पूरा अधिकार है। बस उसको बस आपको यही तो गलत होगा कि हम मास्टर बन गए। सुधार कर आपको पूरा अधिकार है, इसलिए आपको ये तो कुछ आप सोच नहीं सकते। और आचार्य जी से एक बात पूछनी थी। जैसा कि आचार्य जी आज आपने बताया कि ये जैन के समय से आषाढ़ की और मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई, तो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि एक समय से पाषाण मूर्ति शुरू हुई, और इसी से ही मूर्ति पूजा के बाद में जब कुछ दुर्गुण पता चले तो मूर्ति विसर्जन करनी शुरू कर दी। जिससे जैसे हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में और गणेश चतुर्थी में पहले पूजा होती है, उसके बाद मूर्तियों का विसर्जन करने जाते हैं। तो ये एक आर्टिकल में लिखा था। तो क्या वास्तव में ऐसा हुआ था कि यही, या फिर लेकिन कालांतर में फिर लोगों ने वही मूर्ति पूजा को, उनको क्योंकि आसान लगा ईश्वर को याद करना, तो उन्होंने मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी। वेदों की जो मूल धारणा थी उससे दूर होते चले गए, तो विसर्जन की परंपरा बना के चला दी गई, जो कि हालांकि वेद सम्मत बिल्कुल नहीं है वो। तो इसके बारे में क्या कुछ आप बताएंगे?
देखिए, महर्षि दयानंद जी साफ साफ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि मूर्ति पूजा जैनियों से चली है और 2500 वर्ष पहले पीछे चले जाएं, यदि जैन से मत से पहले चले जाएं तो मूर्ति पूजा नहीं थी। और मूर्ति पूजा जो तीर्थंकरों को बना करके जैन मत में फिर बौद्ध मत में भी इस प्रकार की परंपराएं चली, तो निश्चित रूप से वहां से आरंभ हुआ। और फिर जो आपने कहा कि जो पोप जी हुए, पंडित गोपदेव शास्त्री आदि उनके मित्र मंडली, जिन्होंने 18 पुराण की संरचना कर दी, 18 उप पुराण, 36 पुराणों की कल्पित रचना की, और जो श्रीमद् भागवत पुराण आदि, तो उसमें हमारे महापुरुषों को एक तो दूषित किया गया, आरोपित किया गया, और उस पुराणों के माध्यम से तो जैन मत में तो नंगे मूर्ति की पूजा होती थी, जो श्वेतांबर होते थे, दिगंबर होते थे, तो जो कपड़े नहीं पहनते थे। तो अब ये पंडित गोपदेव आदि लोगों ने पुराणों के माध्यम से जो दुर्गा, काली, चंडी आदि देवी देवताओं का मूर्ति आदि का विष्ठान किया, तो ये सजे धजे पूरा सजा के श्रृंगार करके जो लोगों में एक आकर्षण पैदा हो, फिर उस प्रकार से उसका प्राण प्रतिष्ठा, फिर उसका विसर्जन, फिर उसमें नाच गाने, इस प्रकार का उन्होंने पुराण आदि में चर्चा की और उन्होंने लिखी, जिससे अपनी रोजी रोटी चले और वेद से लोग विरुद्ध होते चले गए। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि जैनियों के प्रतिपक्ष भावना से इस पुराणों के आधार पर श्रृंगार से सुसज्जित मूर्तियों की पूजा और फिर उसका प्राण प्रतिष्ठा और विसर्जन की परंपरा चली, जो वहां से स्टार्ट हुआ और आगे और विकराल रूप होता चला गया। तो ये हमारे आर्यावर्त का पतन का कारण बना। जी ठीक है। तो जब विसर्जन हुआ था उसके बाद फिर दोबारा शुरू नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक रीति बन गई उसके बाद कि पहले मूर्ति प्रतिष्ठा स्थापित करो फिर विसर्जन करो। वो तो बाल बुद्धि है ना, उसके अंदर कोई तथ्य ही नहीं है। ये तो वेद विरुद्ध और विज्ञान विरुद्ध है। ये ऐसी पूजा तो होती ही नहीं है। और हम कितना ही कर लें कि आपने एक शब्द कहा कि मूर्ति पूजा लोगों की ईश्वर भक्ति के लिए साकार एक आस्था, एक आश्रय बन जाता है। महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं खाई है, गिरोगे तो चकनाचूर हो जाओगे। तो अवलंबन जिस प्रभु का कोई आकार नहीं है, उसका आकार कैसे दे सकते हैं? हम परमात्मा से कहीं दूर हट जाएंगे, सत्य से कहीं दूर चले जाएंगे, और ये अपराध को भी होगा। परमात्मा निराकार है, उसको हमने साकार बना दिया और उसको शरीरधारी बना दिया, तो परमात्मा का अपमान है, ये पाप है। इस प्रकार से ये कभी बुद्धिमत्ता पूर्वक सोचा जाए तो ये कभी संगत उचित नहीं। आइए अश्विनी कुमार जी, अश्विनी कुमार जी जी आइए आइए, क्या प्रश्न है आपका, पूछ लीजिए। मेरा प्रश्न ये था कि आप कोई ऐसा विद्वान आमंत्रित करें या जो हमारे वर्तमान विद्वान जो बोल रहे हैं उन्हीं के द्वारा हमारी वो समस्या निराकरण हो जाए। सब समस्याओं का निराकरण होगा, बोलिए आप। क्योंकि हमने ये देखा है कि ईश्वर और जीव और प्रकृति तीन के विषय में अध्यात्म जगत में बहुत भ्रांति है। और कभी कभी तो हम देखते हैं जो आर्य समाज से भी प्रभावित विद्वान हैं वो भी ऐसा मानते हैं कि एक ही तत्व है। तो इस विषय में कुछ अगर विशेष प्रवचन। आप अपना नहीं, आप अपनी शंका रखो, आप अपनी शंका रखो, दुनिया की बात नहीं करो, आप अपनी बात करो। मतलब आपको क्या शंका है, वो प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। हाँ, तो इसी विषय में थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाए। प्रश्न रखो आप अपने प्रश्न। अभी आपने पूरा प्रश्न नहीं किया है, प्रश्न फिर से रखो आप अपना। हमारा प्रश्न ये है जो अद्वैतवाद, त्रैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद जो चलता है इसके संबंध में विशेष जानकारी मिल जाए। चलिए आइए आचार्य जी। ठीक है, कल इस पर विशेष चर्चा करनी पड़ेगी।
तो कल जी। मैं अपने प्रवचन में इसको समाहित कर लूंगा आपके प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हमें अधिक बोलना पड़ेगा, हाँ। उसके लिए 10-15 मिनट टाइम चाहिए कम से कम। कल अश्विनी तो कुमार जी कल कर लेंगे सब। समय क्योंकि पे हमने देखा कभी जैसे स्वामी रामदेव के ग्रंथ हैं या उनके प्रवचन में भी कभी आ जाता है कि बिल्कुल तो बिल्कुल, आप भ्रांति सही कह पैदा रहे होता हैं, है। चलिए कल भ्रांति चर्चा होती होगी, है, कल उसको चर्चा स्पष्ट होगी, कल करेंगे हम। कल चर्चा कल होगी। कल और विस्तृत किसी का कोई चर्चा प्रश्न हो करेंगे तो हम इस पर। किसी का और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, कोई शंका मन में हो। देव सिंह जी, कोई शंका है आपके मन में दुबई से? देवी सिंह जी जी आइए। नमस्ते नमस्ते। सभी आर्यजनों को, सभी विद्वानों को। हाँ जी। हाँ, शंका यही है, मैं तो काफी समय से यहाँ बाहर गल्फ में रहता हूँ, तो काफी कुछ चीजें देखी हैं, और जो इस्लाम के बारे में भी यहाँ और गहराई से देखने को जमीनी स्तर पर, तो कहीं ना कहीं शंका कभी कभी या एक विचार अंदर असमझ पैदा हो जाती है कि हम जो मतलब वेद का प्रचार या जो महर्षि दयानंद का जो ज्ञान है, इस तरह की विचार जो वेदों का प्रचार है, उसका कहीं ना कहीं एक जो गति होनी चाहिए वो ना है, और एक जो यहाँ पर जो आज से 1400 साल जो पहले बिल्कुल ना कोई तर्क है ना कोई सिद्धांत है, वो इतनी तेज रफ्तार से फैल रहा है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये लोग इतने कैसे हो जाते हैं, कहीं समझौता नहीं करते, और हम इसलिए लोग कि हम लोग जो है आलसी हो गए हैं, हम लोग प्रमादी हो गए हैं, और हम हम लोग लोगों के चाहते हैं, सही कहा। हम लोग चाहते हैं कि भगत सिंह बगल वाले के घर में पैदा हो जाए, हम चाहते हैं दयानंद बगल वाले के घर में पैदा हो, हमें दयानंद ना बनना पड़े, हमें कुछ ना करना पड़े। हम तो देखते कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पे हम भारतीय वासियों के विशेषकर ऐसा क्यों है कि हर जगह हम समझौता, मतलब एक अंदर ही ऐसा क्यों, कई बार हम जो खतरे को भी दया भाव से माफ कर देते हैं, और एक ये जो अंतर है, बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, और नहीं, वो वो हर परिस्थिति में समझौता नहीं करते हैं। अपनी जो धर्म संस्कृति है वो समतामूलक समाज पे आधारित है, और हम जो है हमारे न्याय हमारे उसमें दीन में है, ठीक है ना। तो लेकिन हमें जो आप कह रहे हो, इन सारी चीजों से अगर बचना है और राष्ट्र को बचाना है तो हमें आगे आना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें अपने दिन में कार्य विनाई बनानी पड़ेगी कि जो आप जाने हो कम से कम 2 लोगों को जनवाने का प्रयास करें। हम वेद के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाएं, महर्षि दयानंद के चिंतन को जन जन तक पहुंचाएं। केवल बात करने से सुनने से काम बनने वाला नहीं है, एक एक व्यक्ति को दयानंद बनना पड़ेगा, और तब कहीं जाकर के हम भारत को फिर से विश्व गुरु बना पाएंगे। अब हम ये सोचते तो है लखनलाल जी कार्यक्रम करते, हमने 1 घंटा जुड़ लिया, सुन लिया, की तीसरी हो गई हमारी। नहीं, आप जुड़िए, अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, अपने पड़ोसियों को जोड़िए, और देखिए कैसे नहीं जुड़ते हैं। जब आप उनसे 1000 बार कहोगे तो एक ना एक बार वो कहेंगे अब तो मैं जुड़ना ही होगा। थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। मैं परमात्मा का अगर मित्र बनना है तो अभी बहुत अच्छी बात कही थी आचार्य जी ने कि त्याग ददाती, जो देने की भावना है, आप समय दीजिए, अपना समय घर परिवार से बचा करके थोड़ा राष्ट्र के लिए लगाइए। तो ये समस्या जो आप कह रहे हैं, ये आने वाले जो आपकी पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो इन समस्याओं को नहीं दोहराएंगे। मेरा आपसे बात है। आइए व्यासचंद्र शास्त्री जी। ओम ओम ओम। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। ओम यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। सम्मान्य इस कार्यक्रम के संचालक हमारे आदरणीय आर्यरत्न लखनलाल जी आर्य, और आज के ही नहीं विगत दिनों से लगातार चल रहे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भ्रातृप्रवर हमारे आदरणीय वैदिक विद्वान आचार्य प्रभामित्र शास्त्री जी, और इसके अतिरिक्त प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा, आदरणीय अनिल कुमार अरोड़ा साहब, प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, अन्य सभी प्रशिक्षुगण, बड़े जिज्ञासु भाव से और कई प्रश्नों का श्रवण करने वाले, उत्तर पाने वाले सभी सम्मानित मातृशक्ति देवियों एवं सज्जनों, बड़ा ही अच्छा विषय चल रहा था। और इस विषय पर मूर्ति पूजा से संबंधित विषय, और इधर एक सज्जन ने
जो अद्वैतवाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद आदि में क्या भेद है, क्यों आज इस प्रकार की मान्यता पर जो चर्चाएं चल रही हैं, आखिर क्या मान्य होना चाहिए। सज्जनों, वेदों के अंदर एक निराकार ब्रह्म की चर्चा है और वह परमात्मा कण कण में व्याप्त है। उसकी मूर्ति इसलिए नहीं बनाई जा सकती कि वो निराकार भी है और सर्वशक्तिमान है। अनुरणीयान महतो महीयान, वो अनु से अंतम है, महान है और बड़े से बड़ा भी है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। और जिसका शीर ही द्युलोक है, जिसका उदर भाग अंतरिक्ष लोक है और जिसका पैर जिसको कहते हैं वह बिल्कुल पृथ्वी लोक है। इतना विशाल परमात्मा का स्वरूप जिसको महतो महियान कहा गया है और इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से देख नहीं सकते, कण कण में व्याप्त सत्ता है, जिसको ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्यम जगत, और साथ ही साथ सब प्रेगा छुकड़म कायम ब्रणम स्नाविरग्गुं शुद्धं अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूया तथ्योर्थान व्याददे छास्वदिभ्य समाभ्य। ये सभी ईश्वर के स्वरूप पर चर्चा करते हुए उसी प्रकाश से जब सारा जगत प्रकाशित है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र प्रकाशित हैं, तो हम उस परमात्मा की कैसे मूर्ति बना सकते हैं। जिन पौराणिक काल में जो मूर्तियां बनाई गई, निश्चित रूप से वक्ता महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि जैनियों से मूर्ति पूजा चली है। यही महर्षि स्वामी दयानंद का विशेष मंतव्य इस पर एकादश समोल्लास में, और इसको मानना ही चाहिए क्योंकि मूर्ति पूजा एक बहुत बड़ी खाई है, ऐसा महर्षि दयानंद मानते हैं, जिसको आपने श्रवण किया है। निसंदेह परमात्मा का सगुण और निर्गुण ये दोनों वैदिक दृष्टि से उत्तम है, जिसको महर्षि दयानंद ने स्पष्ट कर दिया है प्रथम समोल्लास में। परमात्मा के सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप हैं। परमात्मा निराकार, निर्विकार, अनादि, अनुपम, ये सारे गुण हैं। इन गुणों की जो उपासना करे वो निर्गुण उपासक होगा। और जो परमात्मा दयालु है, सर्वाधार है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, कृपालु है, ये सभी जो उसके गौण नाम से और साथ ही साथ गुणों को आधार मानकर गुण के साथ परमात्मा को भजने वाला, उनकी ओम नाम का उच्चारण दोनों पक्ष के लोग कर सकते हैं, सगुण और निर्गुण। इसलिए परमात्मा का निज नाम ओम जब स्पष्ट कर दिया है तो उसकी साधना करके तो देखिए, बड़ा आनंद आएगा। और जिन लोगों ने यह समझ के मूर्ति पूजा चलाई कि हम वेद से विरुद्ध कुछ कार्य कर लें, और वेद के नाम पर उन लोगों ने जो मूर्ति पूजा चला रखी है, वो भी कहते हैं मैं वैदिक दृष्टि से प्राण प्रतिष्ठा करता हूँ, वैदिक रीति से। बड़ा दुर्भाग्य है, वेदों में कहीं कोई मंत्र नहीं जो जड़ मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाए। प्राण प्रतिष्ठा करने वाला केवल और केवल परमात्मा ही है, जो प्राण प्रतिष्ठा करता है और प्राण को निःसरण भी करता है। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। और यदि जो पंडित जी कहते हैं मैं कर दूंगा, तो उनके यहाँ जो उनकी अन्य संबंधी जन के अंतर्गत मातृशक्ति बहने या कोई पुरुष मर जाते हैं, उनका पुत्र मर जाता है, तो फिर उनका वो मंत्र कहाँ चला जाता। हाड़ मांस का शरीर में जब वह प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, तो जड़ मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा का एक स्वांग रच करके हमारी भोली भाली जो हिंदू जाति है उसको ठगने का काम कर रही है ये जो इस प्रकार की कौमें हैं। और साथ ही साथ आज हम ठगे जा रहे हैं, इसलिए आर्य समाज सावधान करता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति का यह काम नहीं है, परमात्मा का कार्य है, और वही परमात्मा कण कण में व्याप्त होकर के अपनी संपूर्ण शक्ति को सारे संसार के कण कण के लिए दे रहा है। ऐसे महान विभु का ही स्मरण करना चाहिए, और यही सत्ता सर्वोपरि है। इसलिए अद्वैतवाद करने वाले ने सिर्फ यहीं तक स्वीकार कर दिया, लेकिन द्वैतवाद ने कहा कि भाई अगर वो सत्ता है तो उपासना करने के लिए भी सत्ता चाहिए। तो जीवात्मा को भी उन्होंने जोड़ दिया, जिसको द्वैतवाद की दृष्टि से वामनाचारी ने इसका समर्थन कर दिया। और विशिष्टाद्वैत के चर्चा करने वाले रामानुजाचार्य हुए, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैत को माना है, अर्थात अद्वैत को मानते हुए विशिष्ट अद्वैत, अर्थात अंत में हमें मुक्ति में केवल और केवल
उस ब्रह्म की ही चर्चा और ब्रह्म में ही लीन हो जाना, ऐसी जो स्थिति रामानुजाचार्य ने कर दी, उसी शंकराचार्य के मत को विशिष्ट ढंग से कहने का कार्य किया। और इसके साथ ही साथ जो वल्लभाचार्य हुए, उन्होंने जो शुद्धाद्वैत की चर्चा की है, शुद्ध अद्वैत, वो भी शुद्ध अद्वैत ही है। अद्वैत के भी 3 प्रकार से लोगों ने मान रखा है। द्वैतवाद के पहले अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, इस प्रकार से द्वैत को भी भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों ने देखा, अद्वैत को भी, और द्वैत को भी द्वैताद्वैत कह के माना। हम द्वैत को भी मानते हैं, अद्वैत को भी मानते हैं। ये निम्बार्काचार्य है जिन्होंने इस प्रकार से चर्चा कर दी। लेकिन महर्षि दयानंद, ये जितने लोग पहले वाले थे, पक्षीय मत को समर्थन किया है। हमारी वैदिक धर्म का मूल स्रोत वेद है, और वेद के अंदर जब स्पष्ट है कि ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनसनन्यो अभिचाकर्षिति। इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 20वां मंत्र स्पष्ट करता है। रूप का अलंकार में एक वृक्ष है जो प्रकृति है, और उसमें 2 पक्षी जो दिखाए गए हैं वो जीवात्मा और परमात्मा है। जीवात्मा उस पक्षी के सुस्वादु फल को खाता है, वह भोगता है, और भोग की व्यवस्था करने वाला, केवल देखने वाला, टकाटक रूप से देखने वाला, दृष्टा के रूप में परमात्मा ही है। इसलिए यहाँ भी त्रैत की सत्ता को स्वीकार किया है। और महर्षि देवदयानंद जी महाराज ने इसी त्रैत का समर्थन करते हुए वेदत्रयी से काम लिया है। उन्होंने प्रस्थानत्रयी को पलट दिया, कहा कि वेदांत, उपनिषद और गीता के मानने वाले प्रस्थानत्रयी लोगों ने इस प्रकार की चर्चा की, लेकिन वेद में इससे ऊपर उठकर, और उपनिषद के अंदर भी 11 उपनिषदों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे कि अद्वैतवाद का समर्थन केवल हो। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा समझ करके व्याख्या कर दी, उन्होंने वेद को नहीं देखा। और महर्षि दयानंद वेदों वाले ऋषि थे, उन्होंने प्रस्थानत्रयी की जगह वेदत्रयी का काम किया है, और ऋक यजु साम अथर्व को त्रैत में ही डाल दिया है, क्योंकि ज्ञान कर्म उपासना के अंदर ही अथर्ववेद भी उसमें आता है, जिसके कारण विज्ञान कांड विषय की दृष्टि से 4 वेद को माना। लेकिन ज्ञान की मुख्य धारा के रूप में परमात्मा ने एक ही वेद जो ज्ञान स्वरूप वेद है, इसलिए महर्षि दयानंद एक वचन का प्रयोग करते हुए आर्य समाज के तृतीय अन्न में घोषणा कर दी कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद से एक वचनांत प्रयोग है, लेकिन एक वचन से पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को यदि देखना चाहें तो आप वेद से जुड़ें। और जब परमात्मा ने सारा संसार बना दिया, वह सर्वशक्तिमान है, तो उसको भोगने के लिए तो जीवात्मा चाहिए, और भोग की सामग्री चाहिए, तब न भोग प्राप्त होगा। ये भोग की सामग्री ये प्रकृति है, और इसी प्रकृति की आवश्यकता परमात्मा ने पहली जो उस प्रकृति को विकृत रूप में जगत की सृष्टि कर दी, वो भी अनादि सत्ता है, जीव भी अनादि सत्ता है, प्रकृति, ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अनादि सत्ता है, और यही वेद स्वीकार करता है। इसको त्रैतवाद कहते हैं। महर्षि दयानंद ने वेदों के आधार पर त्रैतवाद की स्थापना की, और यही पूर्ण वैज्ञानिक मत है, क्योंकि आज भी विज्ञान इस तथ्य को स्वीकार करने लगा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 3 ही शक्तियां हैं जिसके द्वारा सृष्टि आगे चल सकती है, सृष्टि का विकास संभव है। तो वेदों में इसी को इस रूप में स्वीकार किया गया है, और इसी के द्वारा हम सभी महर्षि स्वामी दयानंद के सिद्धांत को वेदानुसार जान करके वेदों में जो परमात्मा की वाणी वेद है, ऐसी श्रद्धा तो हमें रखनी पड़ेगी। जो ही हम श्रद्धा को एकीभूत करेंगे, वेद को अपना परम धर्म ग्रंथ मानेंगे, तो हमारी कोई शंका नहीं होगी। लेकिन हम जब इधर उधर भटकेंगे तो हमारी शंकाएं बढ़ती चली जाएंगी। महर्षि दयानंद ने सब खोल करके बता दिया है, सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर के वेदों के ही प्रचार प्रसार पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और यही हमारा प्रथम धर्म है, प्रथम मूल कर्तव्य है। और ये पूरा का पूरा आर्यों का महाकुंभ इसी उद्देश्य को लेकर के है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म का ध्वज सदैव ऊंचा रहे, और भारत पुनः वैदिक धर्म के झंडे तले और वेदों के आधार पर हम विश्व गुरु हो जाएं। इसकी
निरंतर चर्चा इस रूप में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से अश्विनी जी आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। कल भी चर्चा इस पे बहुत विस्तार से हमारे आचार्य प्रभावित जी करेंगे, ताकि जो चीज रह गई है, लेकिन जिन लोगों के मन में शंका है अश्विनी जी, उनको जरूर जोड़ लेना, वरना ये भ्रांति फिर बनी रहेगी। क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं लोग बाग, पढ़ेंगे नहीं, तो फिर कैसे वो भ्रांति, तो आचार्य जी बोल के चले जाएंगे और वो भ्रांति की भ्रांति फिर बनी रहेगी। तो उनकी मेहनत तब सफल होगी जब जिनके मन में भ्रांतियां हैं उनको, कुछ लोगों को तो आप लाइए कम से कम कल, ऐसी हम आशा करते हैं। आइए सम्मानीय वेद प्रकाश शर्मा जी, तांत्रिक पाठ। शांति पृथ्वी शांति रापा शांति दया शांति वनस्पतय शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेवि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर्ग की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। श्री राम की जय। स्वामी सच्चिदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे। ये महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। सबको नमस्ते नमस्ते सभी लोगों को नमस्ते 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 आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते आचार्य जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते लाखन भैया। नमस्ते जी सभी। नमस्ते। कल जो है राजन मुनि जी सबको जोड़िए ज्यादा से ज्यादा। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट हैं आज। नहीं माता सुमन शर्मा जी, ये बच्चे जो है बहन जी के हैं क्या? आज हमने बहुत सारे कैंडिडेट इकट्ठे कर दिए थे। हाँ हमें लग रहा था ये हमारे देवते और देवती भी है। बिटिया के बच्चे हैं। हाँ बिटिया के बच्चे हैं, वही हम बता रहे थे सुमन को अभी। जी 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 जी। तो काफी संख्या आप जोड़ती है, इसलिए जो है जब इनाम की घोषणा हुई तो पहला इनाम माता सुमन शर्मा जी को मिलेगा। शुक्रिया शुक्रिया। आपका जो है उसमें नाम सबसे ऊपर रहेगा लिस्ट में, सबसे ज्यादा संख्या में कौन जोड़ता है। इसकी घोषणा होगी समापन पे, जब कार्यक्रम का समापन होगा तो उसमें नाम नोट कर ले वेद प्रकाश शर्मा जी, माता सुमन शर्मा जी का जी, और पुरस्कार दिया जाएगा। नमस्कार जी, नमस्कार माता जी, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते माता जी। बहुत अच्छा लगा बच्चों को देखकर, मन खुश हो जाता है। कल मुलाकात करते, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते वीर जी।